हेलो दोस्तों, मैं ओके सर VK एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में जो क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे उसके आगे प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग की अगली हेडिंग जो है दर्पण है। दर्पण, तो आइए देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को एक पृष्ठ पर कलई कर दें, या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें, तो उससे एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, दर्पण कहलाता है। दर्पण का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका कांच है और कांच के एक साइड हमने क्या किया, कलई कर दिया। एक साइड कलई कर दिया तो ये दूसरा जो पृष्ठ है ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तक होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, दर्पण। दर्पण की जब हम लोग बात करते हैं तो दर्पण बनावट के आधार पर दो प्रकार का होता है दर्पण। कौन कौन से होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को जब आगे बांटते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। ये इसमें आता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के पढ़ेंगे। इसके कार्य क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या है कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का ये फिगर है, इसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनके क्या गुण हैं, अब हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण के गुण में। तो सबसे पहले नंबर 1, जो समतल दर्पण होता है इसके गुण की जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग समतल दर्पण के गुण की बात करते हैं, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। यानी जो इससे प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का होता है। मतलब अगर ये समतल दर्पण है, इसमें हम कोई प्रतिबिंब बना रहे हैं, अगर वस्तु मान लीजिए ये है, तो इसका प्रतिबिंब भी इतने ही आकार का ये बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु की दूरी होती है। यानी कहने का मतलब दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु जितना दूरी पर रखे हैं उतना ही दूरी पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अगले गुण की अब हम लोग बात करते हैं। अब इसको मैं रफ कर दूँ। इसको चौथा कंडीशन हम लोग का है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं, जैसे मान लीजिए इस तरह से रख दिए जाएं एक दूसरे के समांतर, तो इनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, अनंत बनता है। जो प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त होती है वो अनंत होती है। अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई वाला है और अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना चाहता है, तो उसे दर्पण का कितना व्यक्ति का दर्पण कितना भाग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 6 फीट का हूँ, कै फीट का हूँ, 6 फीट का हूँ,
तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना लाना पड़ेगा, 3 फीट का लाना पड़ेगा, 3 फीट, यानी आधा जो है दर्पण होना चाहिए देखने के लिए, h/2 ऊंचाई होना चाहिए। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति कमरे में खड़ा है, बीचों बीच कमरा में है, उसमें खड़ा है, और पीछे की जो दीवार है, उसके जो जस्ट पीछे की दीवार है, उसके सामने वाले दीवार पर वो अपना पीछे की पूरी प्रतिबिंब को देखना चाहता है। तो करना क्या होगा, उसे जितनी दीवार है, दीवार की जो लंबाई है उसका 1/3 गुना अगर सामने कांच लगा दे समतल दर्पण, तो उससे पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई दे देगा। फिर कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से चलता है, भी वेग से चलते हैं का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, इधर से कोई व्यक्ति है, ये भी वेग से चल रहा है, तो इसमें का जो प्रतिबिंब होगा वो किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, 2 वेग से। यानी कह दे कि अगर मान लीजिए मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दर्पण, समतल दर्पण है, उसके सामने जा रहा हूँ, तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब हमारे तरफ आते हुए दिखाई देगा कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिखाएगा कि नहीं, हम आ रहे हैं, उसमें से महसूस होगा ये हमें। तो समतल दर्पण से जितने भी फैक्ट बनने वाले थे आपको कंप्लीट करा दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। गोलीय दर्पण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण को। किसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण में यदि गोली खंड पर पॉलिसी इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से परावर्तन हो, तो इस प्रकार का दर्पण अवतल कहलाता है। जैसे इसी को और अन्य परिभाषा से भी दर्शा सकते हैं, जिसके दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे पृष्ठ है तो इसका दबा हुआ भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है यदि गोली खंड पर पॉलिसी इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से परावर्तन हो, अर्थात उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ये इसका पृष्ठ ये है और इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी जिसका दबा हुआ पृष्ठ से परावर्तन हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल, और जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तल, ठीक है। आइए देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्योंकि इस परिभाषा को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रतिबिंब खींचने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। तो ऐसी कोई समस्या ना हो प्रतिबिंब खींचते समय, इसी चीज़ को हम लोग देखने का मदद करेंगे। हम लोग को देखना है वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, कह रहा है कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण एक भाग होता है, ठीक है, जिसका दर्पण एक क्या होता है, भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं दर्पण एक भाग है। यानी वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, ये फिगर के माध्यम से समझे। यहाँ पर ये कोई गोली दर्पण है, इसका जो एक केंद्र बिंदु होगा इसी को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर दूसरा है वक्रता त्रिज्या। उस गोले की वक्रता त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिया, इसको ऊपर से पॉलिश कर दिए, ये वाला भाग, ये हो गया अवतल, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसे R से दिखाते हैं। और इसका भी अगर हम लोग देखें, इसको इस तरह कर दें तो इसके बीच की जो दूरी यहाँ तक होगी वो भी क्या होगी, R ही होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। फिर कह रहा है कि ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दर्पण है। दर्पण का ये परावर्तक तल है, इसका जस्ट मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक ये जो ये मध्य बिंदु है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं।
मध्य बिंदु को दोनों में कौन जहाँ भी मध्य बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पोल, इसलिए इसे P से दर्शाते हैं, यानी ये बिंदु क्या है, P है। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष यही होता है कि देखिए दर्पण के ध्रुव, कोई भी दर्पण हो, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को, ये जो वक्रता केंद्र को मिला रही इसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य ध्रुव। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर अगला है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास के द्वारक को कहते हैं। यानी जो दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये जो दर्पण का द्वारक है इसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका जो ये व्यास है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंगों पर। देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। कह रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वो दर्पण कोई भी हो। यदि अवतल तल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या तथा त्रिज्या r हो तब यह बराबर होता है r/2। ये होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम क्या होते हैं। यानी प्रतिबिंब खींचने के नियम को देखना होगा हम लोग को कि प्रतिबिंब कैसे खींचे जाते हैं। तो आइए भाई इसको अब रफ करता हूँ। प्रतिबिंब खींचने के नियम, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।